देखिए एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इसको आपको क्या है इक्वेशन बनाना है और कुछ नहीं करना है। इसमें लिखा था कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्विस द कॉस्ट ऑफ पेन। राइट द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट टेक अ कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज एक्स। तो आपको क्या है लैंग्वेज इसी तरह से जो नोट दे भी दिया है इस प्रकार लिख सकते हैं एस ओ एल वी सोल्व द cost of notebook। ये लिखा था cost of notebook बी डबल ओ के इक्वल कितना मानना x मान लिया मैंने रुपीज x। द कॉस्ट ऑफ द ट्विस्ट द कॉस्ट ऑफ पेन द कॉस्ट ऑफ पेन द कॉस्ट ऑफ पेन पेन कितना है मान लो रुपीज y मान लिया हमने y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज है टू इज द कॉस्ट ऑफ पेन के। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक टू इज है कॉस्ट ऑफ पेन के। ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल 0। ये आपका इक्वेशन होगा, सिर्फ तय करना है, इसके आगे कोई जरूरत नहीं करने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है दूसरा एक्सरसाइज 4.1 का। इसको आपको बड़ा इजी है किस तरह इंडिकेट करना है आपको। देखिए लिखा है इसमें एक्सप्रेस द फ्लोइंग लीनियर इक्वेशन। ये सब लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब इसमें आपको एक्सप्रेस करना है सोल्व SOLVE सोल्व इक्वेशन EQUATION इक्वेशन AX प्लस BY प्लस C इक्वल 0। इसका नाम लीनियर इक्वेशन। लीनियर भी लिख दूंगा, चलो लीनियर भी लिख देता LINEAR लीनियर इक्वेशन। तो ये आपका क्या लीनियर इक्वेशन कहलाता है। और इस आधार पर लीनियर इक्वेशन को आपको इसमें कंपेयर करना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है 2x प्लस 3y इक्वल कितना 9.35। तो इसमें आपको देखना है कि देखो x है y है और ये क्या c के बगल में प्लस लगा, तो प्लस तो लगा नहीं है, तो इसको एक बार और सोल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y ये इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 9.35 इक्वल कितना 0। अब देखिए आपका कंपेयर हो गया। तो यहाँ पर x लिखा है वहां पर देखो 2 लिखा है। x है एक स्थान पर, सॉरी एक स्थान पर क्या लिखा है 2 लिखा है। और b के स्थान पर आपका क्या लिखा है, जहाँ b है आपका वहां 3 लिखा है, सो b की वैल्यू 3 हो गई। जहाँ आपका c लिखा है वहां पर लिखा है -9.35। इस प्रकार इसका आंसर हो गया। बस ऐसे ही करना है, वेरी इजी है, देख देख के कर देना है। देखिए सेकेंड वाला बताएं हम। सेकेंड वाला लिखा है x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। देखिए x के बगल में 1 a है, x के बगल कुछ नहीं है तो हम 1 हो जाएगा। y है तो नीचे क्या है बगल में कुछ नहीं है तो माइनस क्या है ये लगा है माइनस, तो -1 नीचे कितना है 5, तो मतलब -1/5 हो जाएगा। c के स्थान पे क्या लिखा है 10 लिखा है, तो c की वैल्यू क्या है आपकी 10 हो जाएगी। ये हो गया a की वैल्यू, ये हो गई b की वैल्यू, c की वैल्यू। यहाँ पर a की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 हो गई। यहाँ b की वैल्यू क्या है ये 1/5, c की वैल्यू क्या है -10। ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला है आपका
थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल 6। अब देखिए इसको इस तरफ ले आएंगे, कोई जीरो नहीं है इधर, तो -2x प्लस 3y ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल क्या है 0 हो जाएगा। अब देखिए a के स्थान में क्या है -2, a के स्थान में -2 तो -2 हो जाएगा, ये b के स्थान पर 3 तो यहाँ पर प्लस का 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जहाँ पर c लिखा है वहां पर क्या -6 है तो यहाँ पर -6 हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। अब देखिए फोर्थ वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है आपका, 4 लिखा है x इक्वल 2i, इस तरफ आएगा तो आपको -2i हो जाएगा, इधर बचेगा 0। तो x के स्थान पर क्या है a है, a इक्वल क्या हो जाएगा 1, b इक्वल क्या हो जाएगा, b इक्वल है -2 और c क्या है आपका, c नहीं है, c आपका नहीं है, कांस्टेंट राशि नहीं तो 0 हो जाएगी। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, वाला 5 में लिखा है आपका 2x इक्वल -5y, इसको इधर बुला लेंगे, 2x प्लस का 5y इक्वल हो जाएगा 0। अब आपका a की वैल्यू है क्या 2, b की वैल्यू कितनी है 5, c आपका नहीं है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब आपका आता है 6 वाला, 6 में क्या लिखा है 3x प्लस 2 इक्वल कितना 0। तो देखिए x a की वैल्यू कितनी है 3, b आपका नहीं है, c कितना कांस्टेंट 2। अब आपका आता है 7 क्वेश्चन, 7 में दिया है आपका y -2 इक्वल 0। तो y के स्थान पर कुछ नहीं, x के स्थान पर कुछ नहीं है, 0 हो जाएगा। y कितना है b है, तो y के b का वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। c की कांस्टेंट राशि कितनी है 2 है, तो आपका c की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी। अब आपका आता है, चलो हो गया, -5 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल के स्थान बचेगा 0। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है, ये है 2 है, 2 लिख दिया। y तो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो अब 0 हो गया, b कांस्टेंट क्या है -5 है, तो अब कांस्टेंट -5 हो गया। इस प्रकार आंसर क्या है आप लिख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4.2 का, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, आपका लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। y equal 3x plus 5 has unique solutions, only two solution and very many solution। तो हमने लिख दिया है कि यह जो है y equal 3x plus 5 इट इज अ लीनियर इक्वेशन। यह आपका लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है और यह इक्वेशन जो है इनफिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा, इतना लिखना है आपको है। अब इसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है राइट फोर सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये आपके इक्वेशन दिए हैं और आपको उनको कितने सॉल्यूशन निकालना है, राइट फोर सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन निकालना है। इनमें आंसर सीट से नहीं मिला करते हैं ये क्वेश्चन, ये क्या अपने मन के लिखने पड़ते हैं, SOLVE सोल्व। देखिए 2x प्लस y इक्वल 7, कितने सोल्यूशन निकालना अपन को, यहाँ बॉक्स बना लेंगे, हमें निकालने थे 4 सोल्यूशन। ये ग्राफिकल मेथड कहलाती है। यहाँ पर आप क्या x लिख देंगे चाहे y लिख दो, एक जगह y एक जगह x, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जो है आपको वैल्यू निकालनी है, लेकिन इजी रहते हैं ये। हम क्या करते हैं, जैसे ये y है तो ये y यहीं रखेंगे और इक्वल क्या है आपका 7 है, इसको कह देंगे तुम उधर चले जाओ, ज्यादा सहूलियत रहती है। 2x जैसे ही आ गया तो अब मान लीजिए हम इधर क्या है 0 लिख देते हैं, यहाँ 0 लिख दिया, तो हम लिख देते हैं यदि x इक्वल आपका 0 है तो y इक्वल क्या होगा,
जैसे आपका x के स्थान पर हमने 0 रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी ये फाइंड करना, और कुछ नहीं करना है। तो देखो 7 जैसा करते ऐसा लिख दिया, ये माइनस लिख दिया, ये 2 लिख दिया। यहाँ क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि y x इक्वल क्या है, 0 है, x के स्थान पर 0 लिखना है। बाकी जैसा कर ऐसा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, यहाँ बच जाएगा 7। y इक्वल कितना आ गया, 7। देखो एक मान फाइंड हो गया। अब यदि मान लीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, 1 लिखना है, ठीक है, ये 1 लिखना है। तो यदि x के स्थान पर आप 1 लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। तो 2 1 जा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इनको प्लस माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। 2 7 में से 2 गए, 5 बचे, तो आप यहाँ देखो 5 लिख देंगे, ये हो गया आंसर। अब आपका लिखना है, मान लीजिए यहाँ पर क्या 2 है, हमने 2 लिख दिया, तो यहाँ भी आपका बदलाव हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 में से 7 में से 4 गए तो 3 बचे। तो यदि x इक्वल अपन ने क्या माना है, x इक्वल यहाँ 2 माना है, तो y की वैल्यू आपकी निकल आई है, y की वैल्यू निकल आई है 3, y की वैल्यू 3 निकल आई है। अब यदि y की वैल्यू अपन 3 मानते हैं, तो यदि x की वैल्यू 3 मानते हैं, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, यदि हम यहाँ 3 मान लें तो क्या निकलेगी, देखिए अब आप यहाँ 3 2 जा, 3 2 जा हो जाएगा 6। 7 में 6 गए 1 बचे, 7 में 6 गए 1 बचे, ये आपके 4 मान हो गए। इस तरीके से आप जितने भी इक्वेशन हैं आप इनको निकाल सकते हैं। मोबाइल देखिए थोड़ा, चलो चल रहा। अब देखिए हम आपको सेकेंड बता देते हैं, ये क्लियर हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला, सेकेंड में क्या है, देखो सेकेंड लिखा है यहाँ हमने, और क्वेश्चन लिखा पाई एक्स प्लस वाई इक्वल 9। वाई जैसा का तैसा, 9 जैसा का तैसा, इसको क्या साइड चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा माइनस का पाई एक्स, बस यहाँ बॉक्स बना लेंगे। वन टू थ्री फोर, ये एक्स मान लो, ये वाई मान लो। तो यदि आपका x इक्वल 0 है, देन y कितना होगा, यदि यहां पर हम x का 0 मान लें तो y कितना हो जाएगा, y इक्वल 9 जैसा का तैसा, माइनस इसका पाई जैसा का तैसा, यहाँ पर हो जाएगा 0, इसका मल्टी करवाएंगे तो आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यदि आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 यहाँ 0 रखते हैं तो इसका निकल आता y का 9 निकल आता है। अब देखिए, अब यदि हम x के स्थान में 1 रखते हैं, यहाँ 1 रख दें, तो आप यहाँ भी 1 रख देंगे, तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पाई में तो जैसा का तैसा पाई का पाई आ जाएगा। तो यदि आपका x क्या है 1 है, तो y इक्वल हो जाएगा 9 माइनस पाई, 9 माइनस पाई हो जाएगा। अब यदि मान लीजिए x की वैल्यू हम 2 मानते हैं, x की वैल्यू 2 यहाँ 2 लिखना चाहते हैं, तो यहाँ देखो x के स्थान पर 2 लिख दिया, तो 2 1 जा 2, आपका हो जाएगा 2 पाई, 2 पाई हो जाएगा, मल्टी हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 माइनस 2 पाई, यदि आप इस पर 2 लिखते हैं। यदि आप यहाँ 3 लिखते हैं तो आपका आंसर निकलेगा 9 माइनस 3 पाई, 9 माइनस 3 पाई निकल आएगा। कैसे निकलेगा देखिए बताए, हम यदि मतलब x के स्थान पर 3 लिखना चाहें, यहाँ 3 लिख देंगे, तो आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा x के स्थान पर, 3 की मल्टी पाई में करेंगे तो आपका 3 पाई हो जाएगा। ये 4 आंसर हो गए आपके। अब देखिए आपको बताना थर्ड क्वेश्चन, देखो बताता हूं मैं। थर्ड तो बड़ी बहुत ज्यादा इजी है। थर्ड है आपका x इक्वल 4y, अब इसको साइड वाइड भी नहीं चेंज करना है, ये हमने बॉक्स बना लिया,
1 2 3 4 एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम जीरो लिखते हैं वाई, अब वाई के स्थान पर जीरो लिखते हैं तो आपका इधर भी जीरो हो जाएगा। यदि यहाँ पर क्या है 1 लिखते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। देखिए जीरो का आपके समझ में आ गया, जीरो जैसे मान लीजिए क्या है एक्स इक्वल, यदि आपका y के स्थान पर जीरो लिख दें, y इक्वल क्या है जीरो है, देन तो x इक्वल क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ 4 जैसा का तैसा, यहाँ पर आप जीरो लिख देंगे, इसका मल्टी कर देंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो हो गया। अब यदि अपन क्या y के स्थान पर क्या 1 लिख दें तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ आपका 4 हो जाएगा। यदि y के स्थान पर 2 लिख दें, यदि हम y इक्वल क्या है 2, यहाँ पर 2 लिखना चाहें यहाँ 2 हो जाएगा, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, आप यहाँ पर 8 लिख दें। इस प्रकार यहाँ यदि 3 लिखना चाहें तो यहाँ 3 हो जाएगा, और 3 4 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगा, 3 यहाँ होगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। 4 आंसर निकालने थे आपको, ठीक है। 4 आंसर इस प्रकार से और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन सर। देखिए आपको इनको चेक करना है कि वास्तव में इन इक्वेशन के आंसर हैं या नहीं है। तो इससे क्या है आपका चेकिंग देखिए बता दें, सोल्व SOLV सोल्व, पहला इक्वेशन लिख दें, पहला अपना इक्वेशन लिखे पहले TION इक्वेशन है x माइनस 2i इक्वल 4। तो पहला है आपका, पहला है 0 और 2, 0 2, यहाँ नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला 0 और 2। अब यदि आप इसको ऐसा भी चेक कर सकते हैं, 5 क्वेश्चन है, ये x हो गया, ये y हो गया, 1 2 3 4 5, 0 और ये 2। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवा, ना गलत लिख दिया, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा। तो पहले का है 0 2, अब इसका है 2 0 2 0, फिर तीसरे का है 4 0 रूट 2 4 रूट 2 1 1। देखिए आपको तुरंत चेक हो जाएंगे। पहला है यदि, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, जल्दी करने की चॉइस के लिए है तो आपको लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर क्या हमने क्या एक्स का वैल्यू पहला होता है तो आपने 0 लिख दिया, -2 और यहाँ पर क्या लिख दिया 2 लिख दिया, इक्वल क्या 4 है या नहीं है, तो 2 2 जा कितना, 0 का 0 आ जाए, 2 2 जा 4, 4 मतलब ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ये आपका क्या है ऑप्शन गलत है, पहला वाला गलत है, ये मतलब इसका नंबर नहीं है। अब आप दूसरा देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा चेक करता हूं मैं, दूसरा है आपका 2 और 0, तो यहाँ पर क्या है 2 लिख देंगे, -2 और यहाँ पर 0 लिख देंगे, इक्वल कितना 4, तो 2 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 2 इज नॉट इक्वल 4, ये भी आपका क्या है, ये आंसर सही नहीं है, नो है। थर्ड देखेंगे अपन, थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला 4 और 0, यहाँ 4 लिख देंगे और -2 यहाँ 0 लिख देंगे, इक्वल 4, इसका वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू
0 हो जाएगी। तो 4 इक्वल क्या आ गया 4। ये क्या है आपका राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। ये आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शनल सही है। ये ऑप्शनल क्या है, थर्ड वाला राइट है। आप 4 वाला देख लें, चेक कर लें। 4 वाला है आपका √2 4√2। ये भी नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे रूट कितना 2 है, -2 यहाँ पर लिखेंगे 4√2 इक्वल कितना 4। तो यह जाएगा रूट कितना 2, 2 4 जा 8√2 इक्वल कितना 4। कितना बचेगा, एक रूट चला जाएगा माइनस का, 7√2 4। राइट लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ये भी क्या है आपका फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। अब देखिए क्या है आपका लगेगा 5 वाला। नेक्स्ट 5 है आपका 1 और 1। यहाँ पर क्या लिख 1 लिख दिया, -2 यहाँ 1 लिख दिया इक्वल कितना 4। तो 1 -2 इक्वल कितना 4। तो -1 इक्वल 4। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल राइट हैंड साइड। ये भी आपका नहीं निकला। आपका ऑप्शनल क्या है, यही है। ये क्लियर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये वेरी इजी है, वैसे ही है। देखो इक्वेशन लिखा, मान लीजिए इक्वेशन सोल्व, SOLV सोल्व, PION इक्वेशन। इक्वेशन क्या है 2x 3y इक्वल k। इफ यदि x इक्वल क्या है 2 है, y इक्वल 1 है, तो पुटिंग कर देंगे वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू। यहाँ पर देखिए 2 जैसा का तैसा है, लिख दिया 2। अब x है, x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 लिख दिया यहाँ पर। फिर आगे बढ़े तो प्लस लिख दिया, फिर 3 लिखा, यहाँ y के स्थान पे क्या है 1 लिख दिया, 1 लिख दिया। इक्वल लगा है, इक्वल लगा दिया, k लिख दिया। 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, k कितना हो गया, k इक्वल 7। ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 3 प्लस के हैं दोनों, 7 हो जाएंगे। आंसर हो गया, और क्या।